अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा रियाज। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरू बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में व्हाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट, ये ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स हैं, साइट्स हैं जिन पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान भर में गरीब तबके के बच्चे जब बड़े बड़े घरों में घरेलू मुलाजिम के तौर पर रखे जाते हैं तो उनके साथ जो जुल्म और बर्बरियत होती है उससे मुआशरे में बेरारवी और हैवानियत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इन गरीब बच्चों को कम उजरत देकर मुलाजमत पर रख लिया जाता है और उनकी मजबूरियों से फायदा उठाया जाता है। माजी में भी ऐसे कई भयानक वाकयात देखने और सुनने को मिले जहां कम उम्र बच्चों को मुलाजमत के दौरान घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ऐसे बच्चों से न सिर्फ जरूरत से ज्यादा काम लिया जाता है बल्कि इन बच्चों को ज़हनी जिस्मानी तकलीफ दी जाती है और इनको खाने को कम दिया जाता है ताकि इनकी समात को मफलूज बनाया जा सके। अक्सर औकात तो बच्चों को ऐसे कमरों में रखा जाता है जहां अंधेरा होता है। नाजरीन, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि कुछ वहशी दरिंदे तो इन मासूम बच्चों को जिनसी हवस का निशाना भी बना डालते हैं, जिससे वो डर और घुटन का शिकार हो जाते हैं। इन संगीन जराइम के नताइज से वालिदैन भी नावाकिफ होते हैं। अंग्रेज खुद तो चले गए मगर उनकी सकाफत हमारे मुआशरे का हिस्सा आज भी है, जिसको शायद हम खुद भी बदलना नहीं चाहते। गुलामी में गुजारे गए सालों के बावजूद हमारे अंदर ना तो अपने से कम तबके के लिए कोई हमदर्दी है और ना ही उनके लिए कोई एहसास। आजकल के दौर में भी लोगों ने घरों में काम करवाने के लिए बच्चों को मुलाजमत पर रखा हुआ है। लोग ना सिर्फ इन बच्चों से मुशक्कत करवाते हैं बल्कि उनको अपने तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। NGOs और इंसानी हुकूक के चैंपियन भी ऐसे वाकयात पर कोई सवाल नहीं उठाते। कई सालों से इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेरी गईं, मगर कोई तंजीम ना तो इस पर कोई आवाज उठाती है और ना ही कोई एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता है। इस बात से साफ वाजे होता है कि गरीब की आवाज उठाने के लिए कोई तंजीम मौजूद ही नहीं। अगर बात पुलिस की जाए तो वो खामोश होकर सिर्फ तमाशाई बने रहते हैं। जुल्म का ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाकया कराची के पोश इलाके डिफेंस में पेश आया, जहां लोगों के घर तो बहुत बड़े हैं मगर दिल शायद बहुत छोटे। 12 साल की नन्ही मुलाजिमा हुमैरा जुल्म और बर्बरियत की भीड़ चढ़ गई। बच्ची घर में काम करती थी और जो कुछ कमाती थी वो घर भिजवा देती ताकि उसके घर वाले अपना गुजर बसर कर सकें। मासूम बच्ची मामूल के मुताबिक एक रोज काम कर रही थी जब घर की मालिकन ने हुक्म दिया कि सफाई करने के बाद बच्चों के लिए कबाब भी फ्राई करने हैं। मासूम बच्ची ने घर का सारा काम निपटाया ताकि वो जल्दी से खाने का इंतजाम कर सके ताकि कोई परेशानी ना हो। 12 साला नन्ही कली किचन में गई और फ्रीजर से कबाब निकाले ताकि फ्राई कर सके। इसी दौरान बच्ची के दुपट्टे को आग लग गई। हुमैरा ने आग बुझाने की भरपूर कोशिश की लेकिन इसी दौरान उसका हाथ फ्राइंग पैन को लग गया, जिसके बाइस पैन में मौजूद तेल जमीन पर गिर गया। बच्ची घबरा गई कि अब वो क्या करेगी क्योंकि बेगम साहिबा इसको मुआफ नहीं करेंगी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 12 साला हुमैरा झुलस गई लेकिन जालिम मालिकान ने बजाय मुलाजिमा से इजहार हमदर्दी के बच्ची को ही अपने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मालिकिन ने बच्ची को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बजाय इस पर मजीद जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। अफसोस का मकाम तो यह है कि मासूम बच्ची की मदद करने के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। मुतासिरा बच्ची का हाथ, चेहरा और दीगर अज़ा झुलस गए। पड़ोसियों ने बच्ची की मदद की और मरहम पट्टी भी की। बच्चों के साथ तो वैसे तो तशद्दुद करना नहीं चाहिए। घरों के अंदर ये मालिकान जो इन लोगों को रख लेते हैं, उसके बाद उनकी सैलरी भी नहीं देते हैं। फिर मस्जिद अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर वो जल जाए या उनको कोई चोट लग जाए या मार कुटाई,
और उसके बाद उनको कोई मेडिकल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं करते ये लोग, तो ये बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। चाइल्ड के साथ इस तरह होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में इतनी सारी NGOs बनी हुई, इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, उनको इस चीज़ पर हाईलाइट करना चाहिए कि घर के अंदर बच्चे जो वर्किंग कर रहे हैं, गरीब लोगों के घरों के बच्चे, और उन पर तशद्दुद हो रहा है, ये सही नहीं है। अब जो बच्ची का बता रहे हैं कि उनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई और उनके मालिक ने उनको जाके ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया, तो ये मुनासिब नहीं है। इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। उसकी ट्रीटमेंट कराते हैं, उसको लेके जाते हैं, इंसानी हमदर्दी के नाते उसको दिखाते हैं, किसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, मगर बजाय इसके उसकी हम ट्रीटमेंट कराने को मजीद उसको झुलसने के बाद मारा पीटा जा रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा ही गलत करा ना। ऐसे दिलखराश वाक़यात हमें हाल ही में होते हुए नजर आ रहे हैं, जिन पर काबू पाने की अशद जरूरत है। ऐसा कानून जिसमें 18 साल से कम उम्र बच्चों को घरेलू मुलाजमत की इजाजत न दी जाए, और जो भी मुलाजिम रखा जाए उसके पास अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए, और उनके साथ ये बर्ताव करने वाले सफाक शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचे। देखें, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है ना। ये तो जो है ना, अपने आप को खुद शो करने की बात है कि वो किस किस्म के ज़हनियत के लोग हैं। वो पैसे वाले लोग हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि हम ज़मीनी खुदा हैं। अल्लाह ताला जब पकड़ेगा इनको तो फिर वो सब कुछ इनसे पूरा करेगा। वो छोटी बच्ची है, बच्ची किसी की भी हो, बच्ची तो बच्ची होती है। एज कोई फैक्टर नहीं रखता, सिर्फ इंसानियत फैक्टर रखता है कि उनमें इंसानियत होनी चाहिए। जब उन्होंने बच्ची को अपने घर पे रखा हुआ है तो उसको अगर गुस्से से नहीं तो प्यार से समझा सकते हैं। इसके बारे में तो हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने भी ये फरमाया है, हमें बताया है कि भाई जितना प्यार से हो सके आप दूसरे को समझाएं। प्यार का समझाया हुआ समझ में आ जाएगा, मारपीट का समझाया हुआ समझ में नहीं आएगा। तो हम सबको चाहिए कि माशरे के इस्लाह के लिए हम प्यार मोहब्बत और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। ये सबसे बेहतर रास्ता है, इंसानियत के लिए भी और हमारे माशरे के लिए भी। कानून तो देखें, हम हमारे और आपके लिए बनाया गया है, गरीबों के लिए बनाया गया है। ये जो 5 स्टार 4 स्टार में जाके बैठते हैं, जो क्रेसिडा मर्सिडीज और ऑडी में सफ़र करते हैं, कानून उनके लिए तो नहीं बना हुआ। कानून तो मेरे और आपके लिए बना है। हम थोड़ा सा भी मोटरसाइकिल गलत जगह पार्क करते हैं तो फ़ौरन उठा ली जाती है। वही ऑडी वाला खड़ा हो तो उसको आके शीशा नॉक करके बोलते हैं सर प्लीज़ थोड़ी सी गाड़ी आगे कर लेना, ये आप नो पार्किंग में खड़े हैं। तो ये तो कानून के दो पढ़ रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग है। जब ये सब सही हो जाएगा तो फिर हमें आपसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना किसी के लिए कोई आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। पकवान तेल अगर गिर गया था तो कोई मसला नहीं था, उस बच्ची को पहले हॉस्पिटलाइज करना चाहिए था, बाद में उसको समझाना चाहिए था कि बेटा आपने गलती की थी। ये कोई तरीका नहीं है कि पकवान तेल गिर गया तो उसको मारना शुरू कर दें। एक तो चाइल्ड लेबर है हमारे यहाँ, तो चाइल्ड लेबर है तो वो कहाँ है, वो एसोसिएशन कहाँ है, वो क्या कर रही हैं, कौन सा कानून है ये कानून कहाँ है, किस जगह लागू है? सिर्फ पेपर में है, सिर्फ पार्लियामेंट में बैठने वाले सिर्फ पास कर देते हैं। उस पर अमल कौन कराना है? अमल आपने और मैंने कराना है। हम आवाज़ उठाएंगे तो इंशाल्लाह जो है उन तक आवाज़ पहुँचेगी। हमारी तरफ से तो भाई उन बच्ची के साथ हमदर्दी है हमारी, क्योंकि हम खुद बाल बच्चे वाले हैं, हमारी भी 3-4 बच्ची हैं। अल्लाह ताला ये वक्त किसी पे ना लाए। ने बताया कि तेल से जल जाने के बाद भी मालिकन ने मुझे फ्राइंग पैन से मारा। जलने के बायस रोती रही मगर किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी, और बेहिसी का ये आलम था कि मालिकन रो तड़पती हुई बच्ची के सामने बैठकर कबाब खाती रही। बच्ची का मजीद कहना था कि जलने के बावजूद मालिकन ने मेरे वालिद को नहीं बुलाया, जबकि मैं बार बार अपने बाबा को बुलाने की इल्तिजा करती रही। पड़ोसियों की मदद से मुतासिरा बच्ची की वीडियो पुलिस तक पहुंचाई गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करके बच्ची को बाजियाब करवा लिया और बच्ची का जिना अस्पताल से मेडिकल करवा कर रिपोर्ट वसूल की। क्या हुआ तुझे? उसने मुझे ना तेल गिराया घर में, मैं उसे बता रही, मुझे मारा, साला जल गया तो मेरे अब्बू को नहीं मारा। अच्छा से तुझे मारा है बेटा? कहाँ मारा बेटा? ये समाटी मारी मुझे, ये सारे हाथ और ये मुझे जल गया है मेरा। कहाँ तेल कहाँ गिरा है? गरम तेल गिरा है तुम पे? अच्छा फिर दवा लावा जल्दी से। सुबह से जला, ऊपर आली वहाँ से आई हूँ, उसे चुप करा है। मैं बाजी को बता रही हूँ, बाजी वो हमारी बोली तेल क्यों गिरा है, तेल क्यों गिरा है। मुतासिरा बच्ची कोरंगी की रिहायशी और खानपुर पंजाब की रहने वाली है। बच्ची ने मुतालिबा किया है कि इसको अपने गांव वापस जाने दिया जाए।
बच्ची की फरियाद सुनकर आलिया सारिम बरनी का कहना था कि हुकूमत को सब शहरों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे मुल्क में कोई शऊर नजर ही नहीं आता। अगर हम इसको बच्चों के हवाले से बात करें तो वो बच्चे मासूम कम उम्र बच्चे जिन्हें वालिदैन को तालीम देनी चाहिए, तरबियत देनी चाहिए, वो क्योंकि गुर्बत की बात करते हैं तो गुर्बत के बाद वो उन्हें बहुत कम उम्री में नौकरी पर रख देते हैं। वो लोग, वो पढ़े लिखे लोग इन छोटे बच्चों को नौकरी पर क्यों रखवाते हैं? क्या वो हमदर्दी की बुनियाद पर इनको स्कूल में दाखिल नहीं करवा सकते? क्या वो उन माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर सकते? क्या वो उन्हें नौकरी पर नहीं रख सकते? दूसरी तरफ अगर माँ बाप गुर्बत की बात करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि गुर्बत के साथ साथ उनके पास माशाल्लाह औलादें भी बहुत होती हैं। तो क्या उन्हें ये चीज सोचने और समझने की, शऊर की जरूरत नहीं है? हर बच्चा बेशक पैदाइशी तौर पर अपना रिस्क अल्लाह के पास से लेकर आता है, रिस्क वो अल्लाह के पास से लेकर आता है, लेकिन तरबियत, जिम्मेदारी वो तो वो वालिदैन की होती है, वो तो वालिदैन को अदा करनी है। वो शऊर कहाँ है? अगर हम हुकूमत की बात करते हैं तो हुकूमत कर्जों में इतनी जकड़ी हुई है कि अपने शहरियों को बुनियादी जरूरियात फराहम नहीं कर पा रही, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनेगी? जिम्मेदारी इसीलिए पूरी नहीं होती क्योंकि कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं है, कोई अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं है। यूं हमारे ये कम उम्र बच्चे जो हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं, हम उन्हें यूं जलते हुए, यूं खत्म होते हुए, बच्चियों की इज्जतें खत्म होते हुए, एक से एक बुरा भयानक वाकया है जो हम देखते हैं, अपने बच्चों को समेटते हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये चीज अभी रुकती हुई नजर नहीं आ रही। हम यूं अपनी बच्चियों को जलते हुए, उनकी इज्जत लुटते हुए नहीं देख सकते। इसके अलावा एडवोकेट सैयदा शाजिया का भी कहना था कि छोटे बच्चों को मुलाजिम नहीं रखना चाहिए। चाइल्ड एक्ट के तहत ये एक बहुत बड़ा और संगीन जुर्म है। अगर मुलाजिम रख लिया है तो उनसे रहमदिली से पेश आना चाहिए। उस मालिकन ने नन्ही बच्ची पर तशद्दुद करके दूसरा जुर्म किया। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उनका कहना था कि वो हुमैरा का केस फ्री में लड़ने को तैयार हैं और इसके अलावा उसकी जो भी कानूनी मदद हो वो करने को तैयार हैं। मैं सैयदा शाजिया तौकीर एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं कराची बार और सिंध बार और हाई कोर्ट बार में प्रैक्टिस करते हुए। मेरा जो है वो क्रिमिनल, सिविल, फैमिली, रेंट, मैं तमाम केसेस के ऊपर वर्क करती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंसाफ दिला सकूँ और जितना मैं रिलीफ दे सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी लोग हैं वो बहुत परेशानी में यहाँ पर आए हैं और लोग परेशान होते हैं। एक तो अदालतों से घबराते हैं लोग, उनको आज तक ये नहीं पता कि अदालतों में इंसाफ लेने के क्या तरीक़ेकार होते हैं। वो एक पुराना कॉन्सेप्ट है कि जी 10 साल और 20 साल लोग जो हैं वो अदालतों में फिरते हैं। ऐसा नहीं है, अब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। अब भी केसेस जो हैं वो बेहतरीन तरीके से, अगर आप अच्छा लायर देखें और अच्छे तरीके से उसको लेके चलें तो जल्दी निमट जाते हैं मैटर्स। ये हम सब पर लाजिम है कि चाइल्ड लेबर के कानून पर अमल दरामद करवाएं और ऐसे संगीन वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करें। नन्ही मुलाजिमा हुमैरा पर जो जुल्म हुआ है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस और सीएम सिंध, आईजी इसका नोटिस लें और मुलजिमा को सख्त सजा दिलवाई जाए। तशद्दुद और जुल्म जहाँ भी हो उसके अंदर मुद्दई मैं कहती हूँ कोई भी बन सकता है, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है, मुद्दई उसके वालिदैन नहीं बनना है। और अगर उसके वालिदैन ये समझ रहे हैं कि जी वो पैसे वाली पार्टी है या हम गरीब हैं, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन तमाम वालिदैन से जो अपने बच्चों से मेहनत करवाते हैं कि अल्लाह के वास्ते आप लोग खुद मेहनत कर लें, बच्चों का बचपना रहने दें, उनको पढ़ाएं और थोड़ी सी बेशक कम रोटी खा लें, आधी रोटी खा लें, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। और इस पोजीशन में जहां आपकी बच्ची का वाक़या हुआ है, इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वालिदैन सामने आएँ, हिम्मत करें। ज़िंदगी हौसलों पे गुजरती है, सहारों पे नहीं गुजरती। आप किसी से डर के अपने घर में बैठ जाएंगे तो इस तरीके से कभी भी आपको या आपकी औलाद को इंसाफ नहीं मिल सकता। आपने इंसाफ लेना है, आप सामने आएँ। ऐसे लोग जो तशद्दुद कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं इस माशरे में, उनका चेहरा बेनकाब करें और उनको उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। तो उसके वालिदैन अगर सामने आते हैं, मैं तैयार हूँ उनका केस लड़ने के लिए। पुलिस भी उसी वक्त आगे बढ़ेगी जब उसके वालिदैन मुद्दई बनेंगे या उसका भाई बहन कोई मुद्दई बनेगा। कोई थर्ड पर्सन तो उसके अंदर मुद्दई नहीं बन सकता, तो उसको खुद मुद्दई बनना चाहिए। तो इसलिए पुलिस भी उसी वक्त आगे बढ़ेगी। पुलिस ने जहाँ तक अपनी कार्रवाई करना थी एमरजेंसी की, उन्होंने वो कार्रवाई कर ली। अब कोई जाता है मुद्दई बनता है, वो उसके अंदर उसकी FIR कटाता है, क्योंकि बच्ची 12 साल की है। अगर बच्ची 18 की होती तो वो भी मुद्दई बन सकती थी इसके अंदर, लेकिन वो बच्ची विक्टिम है, लिहाजा वो विक्टिम जो हुई है बच्ची, उसकी बयान, उसका अपनी जगह बयान ऑथेंटिक बयान है
اس کا بیان کے اوپر اس کے اوپر کیا کہتے ہیں سزا مل سکتی ہے اس عورت کو. ریاست بھی اس میں نوٹس لے سکتی ہے اور ریاست کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ججز ہیں چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی اس کے اندر سو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں, وہ ان کا بھی اختیار بنتا ہے. ان چیز کی تو اسٹرانگلی جو ہے مخالفت ہونی چاہیے. اور جہاں تک بات رہا بچی, تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ چائلڈ لیبر الاؤ نہیں ہے. اب جو مالکان ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے یہاں بھی اولاد ہیں اور آپ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اپنے ملازموں کو. اول تو آپ کو بچوں کو ملازم رکھنا ہی چاہیے. 4 پیسے بچانے کے لیے آپ لوگ گاؤں دیہات کے کسی بچوں کو لے آتے ہیں اور ملازمت کرواتے ہیں, پھر تشدد کا نشانہ. خاص کر بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں سامنے, آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا. تو اس کے حوالے سے میں تو اس چیز کی شدید مخالفت کروں گا. سر امپلیمنٹ تو کسی چیز پہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے اداروں کو ہر حوالے سے تھوڑا اسٹرکٹ ہونا پڑے گا, چاہے وہ چائلڈ لیبر کا کیس ہو, چاہے اسٹریٹ کرائم ہو, چاہے ریپ کیس یا XYZ جو بھی قانون ہے جو فیورز میں جاتے ہیں پبلک کی, تو اس کے لیے ہمیں خود بھی عمل درآمد کرنا پڑے گا. اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس کا فالو بیک لیں. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے ہر چیز کا میرے حساب سے. حکومتی اقدامات محض کاغذی کارروائیوں تک ہی محدود دکھائی دینے لگے ہیں. گھریلو ملازمین پر تشدد, ظلم, ستم, جبر و مشقت کے بڑھتے ہوئے واقعات پر پولیس, لیبر ڈپارٹمنٹ اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو سمیت دیگر متعلقہ اداروں کی غفلت کی عکاسی کرنے لگے ہیں. ملکی صورتحال اور مہنگائی کے پیش نظر بے روزگاری, مہنگائی اور لاچارگی کا شکار بنے خاندانوں کی جانب سے آمدن کے حصول کے لیے اپنے کم سن بچوں کو بھی محنت مزدوری اور ملازمت کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. رپورٹ کے مطابق ایک منظم نیٹ ورک کے ذریعے بااثر افراد کی جانب سے کوٹھیوں اور بڑے بنگلوں میں رہائش پذیر افراد اور بزنس مین, صنعتکاروں اور دیگر صاحب حیثیت افراد کے گھروں میں بطور گھریلو ملازم کے طور پر نوکری کروانے کے لیے غریب افراد کے ساتھ رابطے کیے جاتے ہیں اور ان کے بچوں کو بطور گھریلو ملازم ماہانہ صرف 8 سے 10 ہزار روپے کے عوض ملازمت دلوا دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے کسی بھی ملازم کا کوئی بھی باقاعدہ ریکارڈ کسی بھی ادارے کے پاس نہیں ہوتا. 12 سالہ ملازمہ حمیرہ تشدد کے اس واقعے میں حمیرہ ابھی تک انصاف کی منتظر ہیں. کیمرہ مین محمد آصف کے ساتھ اسرار مغیری, ABN نیوز, کراچی. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد دیکھیں گے جرم کہانی جھنگ سے, جہاں خونی رشتوں نے ہی کھیلی خون کی ہولی. تو دیکھتے رہیے ABN, کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے. لالچ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش کا احساس ہے اور اسی وجہ سے اکثر لوگ ہمیشہ غیر مطمئن اور دکھی دکھائی دیتے ہیں. لالچ کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں. بعض اوقات لالچ مایوسی اور عدم اطمینان کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن بیشتر اوقات لالچ کی بنیادی وجہ موقع پرستی ہے. کبھی کبھی حالات و واقعات اور معاشرے کے غیر مساوی رویے لالچ اور چوری کو زندگی گزارنے کا واحد راستہ بنا دیتے ہیں. عموماً ہمیں زندگی کی اس ٹریڈ مل پر دھکیل دیا جاتا ہے جو پہلے ہی تیزی سے چل رہی ہے, اور پھر ہم سے جلد از جلد اس تیز رفتاری تک پہنچنے کی توقع کی جاتی ہے. نتیجتاً ہر انسان میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لت پیدا ہوتی جا رہی ہے. معاشی طور پر بہتر بننے کے لیے ہر شخص کو ہمیشہ دوسروں سے زیادہ کی خواہش